दोस्तों नमस्कार, अमृत धारा न्यूज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। मैं सुनील कुमार आज पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट जींद के गांव कृषिंदु में। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक युवा चेहरा जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आज वे गांव कृषिंदु में पहुंचे हैं, तो यहां उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ है और आप बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। तो सर, जो जिला की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है और जनता को भी आपसे काफी उम्मीदें हैं, तो कितना आप उस पर खरा उतरने का जो है ना प्रयास करेंगे? डेफिनेटली जो पार्टी की आकांक्षाएं मेरे से हैं और जनता की आकांक्षाएं मेरे से हैं, मैं उनको बरकस लास्ट तक पूरा करने का प्रयास करूंगा और आपको आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिले में 5 की 5 जो है अपनी सीटें जीतने का काम करेगी। तो सर एक और बताइए, जैसे चांदीराम जांगड़ा जी है, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने सैनिक है, तो इनके बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहेंगे? जी देखिए, चांदीराम जी को तो हमने जब से देखा है तब से भारतीय जनता पार्टी में ही देखा है और पुराने कार्यकर्ताओं का जितना भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखती है, मुझे लगता नहीं कोई पार्टी ख्याल रखती होगी। ये आज भी ऐसे ही आपके सामने हैं और ऐसे ही 80 के दशक में थे। तो ये मेरे बड़े भाई हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सुना गया कि उनका शेड्यूल कास्ट के बच्चों को ही इस सरकार में ज्यादा नौकरी मिलती है और आपने कहा कि जाट समाज के जो युवा है उनको सबसे ज्यादा नौकरी मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा गए। मेरा कहने का भाव क्या है, देखिए, जो कांग्रेस भ्रामक प्रचार करती है ना जाट और नॉन जाट करने का, मेरा उस पे कहना है, मैं सीधी सी बात आपसे करूं कि अगर आप हमारा 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लें और उनका 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लें, हमारे तो ऑन मेरिट हमने जितनी नौकरियां दी हैं, उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ऑन मेरिट आप देखें किस बिरादरी के कितने बच्चे निकले हैं। तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, उसमें जो जातियां और जिस जाति का मैंने जिक्र किया उस जाति के बच्चे ज्यादा। सर, जहां बिना खर्ची बिना पर्ची की बात होती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगाता है, तो इस बात को आप कितना सही मानते हैं? आपको नहीं लगता ये बात? जब जनता जनार्दन जिस चीज को मानती है तो वो बात सच है। तो हर कोई ये कहता है कि बिना खर्ची बिना पर्ची। अगर किसी को कोई अपना घर चलाना है वो एक अलग विषय है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सर आपके चेहरे की चमक देखकर ये लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में दोबारा से कमल का जो फूल है वो खिलने वाला है? देखिए, ये तो मेरा चेहरा नहीं, आपका चेहरा भी बता रहा है कि 5 की 5 सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक है, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आप सभी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, न्यूज का प्रयोग करते हैं, अखबारों का प्रयोग करते हैं, प्लस और माइनस देख के किस पार्टी में क्या खासियत है। अगर आपको यूं लगे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ खासियत हमें पॉइंटों में लगी है, तो डेफिनेटली आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और देश को और हरियाणा प्रांत को आगे बढ़ाने का काम करें। जी सर। तो सर नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज फर्स्ट टाइम जो जिला अध्यक्ष जी अपने गाँव में एक अध्यक्ष के रूप में पहुंचे हैं, तो जो गाँव की समस्या आपने भी इनके सामने रखी है, तो कुछ समस्या बताइए और कितना आप विश्वास दिलाते हैं कि उनको पूरा करने का काम करेंगे? मैं सबसे पहले आज के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का जी हमारे गांव में पहुंचने पर बहुत बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो इन्होंने बोला, लोगों की जो समस्याएं हमने इनके सामने रखी, और हमें ये पता है भारतीय जनता पार्टी का छोटा मंडल बूथ 70 से लेके चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी है, वही मंडल चाहे को मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के अंदर वर्कर की सबसे बड़ी अहमियत है। उसी नाते इन्होंने जो बोला है कि जितने गांव की समस्याएं हैं, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि बीजेपी के हर कार्यकर्ता के अंदर पूरी ताकत है जो ऊंचे लेवल का काम सरकार के माध्यम से करवा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि गांव की मांगों पर ये खरे उतरेंगे और अपनी गांव की हमारी जो समस्या है ये ऊपर सरकार को अवगत कराएंगे। पूरा भरोसा है कि ये गांव की समस्याएं कराने में कामयाब होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम पार्टी से और भगवान से विनती करते हैं कि आज इनसे जिला अध्यक्ष के नाते मांगते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जींद के अंदर ये जुलाना से निकल करके एक मंत्री के रूप में आए और अच्छे तरीके से।
सर, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा है कि जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर उनकी अनदेखी करी गई किसी भी कर्मचारी के तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, ये सत्य है? ये बात सत्य है, क्योंकि बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता बिना लोभ के और बिना लालच के काम करता है, और बिना लोभ के लालच के आगे तो भगवान भी ये कह देते हैं भाई इसने अपना स्वयं का कोई लालच नहीं, क्यों नहीं इसके घर में बारिश हो जाए। जी सर, धन्यवाद।